नमस्ते। आज मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी नामक स्थान पर हुआ था। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे और उनके पिता सर्वपल्ली वीर स्वामी और माता सीतम्मा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन बेहद संघर्षपूर्ण था, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा के प्रति अपार लगन और मेहनत दिखाई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तिरुपति और वेल्लोर में प्राप्त की और फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्रों में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। दर्शन शास्त्र में उनकी गहरी रुचि थी और इसी क्षेत्र में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। 1918 में वे मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने और उनकी शिक्षण शैली ने उन्हें जल्द ही प्रसिद्ध कर दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन को उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिला। 1931 में उन्हें आंध्र विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया और 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने। उनके नेतृत्व में इन विश्वविद्यालयों ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। डॉक्टर राधाकृष्णन को 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 1962 में वे देश के द्वितीय राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति काल में उन्होंने शिक्षा और नैतिक मूल्य पर विशेष जोर दिया है। डॉक्टर राधाकृष्णन की शिक्षण में गहरी आस्था थी और वे हमेशा शिक्षकों को समाज का महत्वपूर्ण स्तंभ मानते थे। उन्होंने अपने जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस टीचर्स डे के रूप में मनाने का आग्रह किया, जिससे देश भर में शिक्षक दिवस की परंपरा शुरू हुई। डॉक्टर राधाकृष्णन का योगदान केवल शिक्षा के क्षेत्रों तक सीमित नहीं था। वे एक महान विचारक, दार्शनिक और लेखक भी थे। उनके पुस्तकें और लेख आज भी दर्शन शास्त्रों के छात्रों और विद्वानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षा मद्रास विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई। उन्होंने भारत और विदेशों में कई विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र पढ़ाया। वो एक विपुल लेखक और दर्शन धर्म के साथ कई पुस्तकों के लेखक भी थे। उनकी द्वारा लिखी गई कुछ किताबें जीवन का हिंदू दृष्टिकोण, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। यह पुस्तक पाठकों को हिंदू धर्म के बारे में सबसे आसान तरीके से परिभाषित और सूचित करती है। डॉक्टर राधाकृष्णन मानते थे कि भारत में धर्म कोई देवी देवताओं के साथ भ्रमित करने वाले मिथकों का मिश्रण प्रतीत हो सकता है। पुस्तक में उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्म के दार्शनिकों और विचारकों को उचित रूप से और समान सहजता से उद्धृत किया है। पूर्वी धर्म और पश्चिमी विचार, सेकेंड बुक्स, ईस्टर्न रिलीजियन एंड वेस्टर्न थॉट, भारतीय दर्शन और धर्म का आधार बनने वाली प्रमुख अवधारणाएं इस अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट पुस्तक में शामिल है। डॉक्टर राधाकृष्णन यूनानी विचार और ईसाई विकास पर भारतीय रहस्यवाद के संभावित प्रभाव की पड़ताल करते हैं। जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। यह पुस्तक बताती है कि आधुनिक बुद्धिजीवियों द्वारा धर्म को प्रतिस्थापित करने के प्रयास अंततः निरर्थक है।
धार्मिक अनुभव की प्रकृति और वैधता की अपनी चर्चा में डॉक्टर राधाकृष्णन पूर्व और पश्चिम दोनों के उदाहरणों और परंपराओं का उपयोग करते हैं। भारतीय दर्शन में एक स्रोत पुस्तक, ये सोर्स बुक इन इंडियन फिलोसॉफी, डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संपादित इस पुस्तक में कई प्राचीन विचारकों की बहुमूल्य शिक्षाएं और दार्शनिक अंतर्दृष्टियां शामिल है। ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत की एक पुस्तिका है जो पाठकों को प्राचीन वेदों, उपनिषदों, महाकाव्य, सदियों पुरानी प्रणालियों के ग्रंथों और समकालीन साहित्यिक कार्यों से अवगत कराती है। धर्म, विज्ञान और संस्कृति, रिलीजन, साइंस एंड कल्चर, ये पुस्तक धर्म, विज्ञान और संस्कृति के बीच बदलते संबंध पर गहराई से प्रकाश डालती है। डॉक्टर राधाकृष्णन आध्यात्मिक एकता विकसित करने के महत्व पर भी जोर देते थे। सत्य की खोज, द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, बी.के. द्वारा लिखित अहलुवालिया के अनुसार पुस्तक का पहला खंड डॉक्टर राधाकृष्णन की जीवनी है, जबकि दूसरे भाग में डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक शानदार निबंध संग्रह लिखा है। इन निबंधों में ज्ञानवर्धक उपाख्यान, ज्ञान, करुणा और जीवन दर्शन है। रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन, द फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा और संदेश को समझने का प्रयास करती है, जिसमें टैगोर की सार्वभौमिक व्यक्ति या वैश्विक नागरिक की धारणा पर जोर दिया गया है। राधाकृष्णन के अनुसार टैगोर का सत्य भारतीय दर्शन और धर्म के मौलिक एकीकृत सिद्धांत को प्रतिध्वनित करता है। हिंदुस्तान का दिल, द हार्ट ऑफ हिंदुस्तान, यह पुस्तक राधाकृष्णन के शक्तिशाली और प्रेरक भाषण का संकलन है जो उनके जीवन काल के दौरान विभिन्न पत्रिकाओं में जारी किए गए थे। पुस्तक में हिंदू धर्मों के फोकस और उसके दार्शनिक सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। उन्होंने हिंदू धर्म पर इस्लाम, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म के प्रभाव पर भी चर्चा की है। एक उद्देश्य के साथ जीना, लिविंग विथ ए पर्पस, ये पुस्तक में डॉक्टर राधाकृष्णन ने उन 14 व्यक्तियों के असाधारण जीवन का संकलन किया है जिन्होंने भारतीय राजनीति और संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। एक चीज जो इन सभी लोगों को एक साथ जोड़ती है वो है बेहतर भारत का उनका साझा सपना और वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए उन पर और परे जाने की उनकी इच्छा। विश्वास नवीनीकृत, फेथ रिन्यूड, ये पुस्तक पाठकों को ब्रह्मांड से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए अपने अंदर झांकने और गहरी समझ पैदा करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षक समाज के मार्गदर्शक होते हैं और उनके बिना समाज का विकास कभी संभव नहीं है। वे शिक्षा को न केवल ज्ञान का स्रोत मानते थे बल्कि इसे समाज के नैतिक और सांस्कृतिक विकास का माध्यम भी मानते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है। उन्होंने भारतीय दर्शन को एक वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया और शिक्षा के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई कुछ अनमोल विचार जो हमें हमेशा प्रेरणा देता है। किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की और सच्ची खुशी देता है।
पुस्तकें वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षित समाज का निर्माण करना होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता के साथ अनुशासन भी हो। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें पूर्णता देता है। शिक्षक वो नहीं जो छात्रों के दिमाग में तथ्यों को जबरदस्त ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वो है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। साहित्य का कर्तव्य केवल ज्ञान देना नहीं है, परंतु एक नया वातावरण देना भी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस वीडियो में हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।